हाय एवरीवन, दिस इज अलग सिमर सिंह। और एक स्टूडेंट के कमेंट से मोटिवेट होके मैंने अभी दो चार वीडियोस निकालने के बारे में सोचा, जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के इन डेप्थ जाके आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बचे हुए टाइम के अंदर हर एक सब्जेक्ट में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हो और किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से रिपीटेड पैटर्न ज्यादा पूछे जा रही हैं। सारा का सारा मैं इन वीडियोस के अंदर समझा रहा हूँ। आज की वीडियो जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है, इसकी अगली वीडियो जो आएगी वो फिजिक्स के ऊपर होगी और उसकी अगली वीडियो जो है वो फाइनली मैथमेटिक्स के ऊपर होगी। और उसके बाद मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसके अंदर मैं ओवरऑल कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको इस टाइम पे नहीं करनी है। और उसके बाद फाइनली मेरी फिर जो जेई की जर्नी है, जो मैंने मतलब अपना जेई की प्रिपरेशन करी है, उसकी सारी जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ फाइनली। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनरली हमने अपने सीनियर से सुना ही होता है या फिर अपने टीचर से सुना ही होता है कि केमिस्ट्री जो है वो रैंक दिलवाएगी, केमिस्ट्री आपकी रैंक बनवाएगी। बट एक्चुअल में क्या ये बात सही में सच है? मतलब अगर आप 2022 और 2021 के स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब इस टाइम पे अपना एग्जाम दिया जेई मेंस और एडवांस का, अगर आप इनसे पूछ के देखोगे तो फिर ये आपको मतलब कुछ मिक्स्ड आंसर्स देंगे। कुछ बताएंगे कि केमिस्ट्री के कारण उनका सिलेक्शन हो गया और कुछ बोलेंगे कि केमिस्ट्री के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक्चुअल में द थिंग इज कि केमिस्ट्री को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। आप जस्ट रैंडमली चीजों को करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। केमिस्ट्री को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है और डेफिनेटली इसी के बारे में आज की वीडियो है। मैंने आज की वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, सेकेंड पार्ट के अंदर मैं आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बताऊंगा और थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको फाइनली फिर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। एक बात मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं कि आज के टाइम पे केमिस्ट्री के अंदर चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तीनों के अंदर काफी सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसके केमिस्ट्री के अंदर जेई मेंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 100 में से 100 आने वाले हैं, और कोई ऐसा बच्चा है जिसके मतलब केमिस्ट्री के अंदर जेई मेंस के अंदर 100 में से लेट से 50-60 कुछ आने वाले हैं। इन दोनों का पेपर जो है वो 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल थिंग इज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं वो है फैक्ट बेस्ड, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट बुक है इसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। और डायरेक्ट एनसीईआरटी से बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट मतलब टाइम सेविंग तो है ही, आप ज्यादा मतलब आपको इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आते होंगे तो डायरेक्टली आप टिक मार के आगे निकल जाओगे, आपको आंसर दिखेगा, टिक मारोगे आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो फिर मतलब ये आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। तब भी आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट आप इसको दोगे और उसके बाद आप आगे निकल जाओगे। आपको आप इसके बारे में कुछ कर नहीं पाओगे। तो थिंग इज इसको मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला, इसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। तो अब मैं एक एक पार्ट को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 2021 और 2022 के अंदर, मैं 2020 और उसके पीछे की बात नहीं कर रहा, 2021 और 2022 के अंदर मेजरली 3 कैटेगरी से सवाल आ रहे हैं। पहले आपके हो गए नेम्ड रिएक्शंस जितने भी एनसीईआरटी के अंदर हैं। सेकंड हो गए उनके इंटरमीडिएट्स कुछ कुछ मेजर, और थर्ड आ गए आपके ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होगी। और साथ ही साथ ये जो रिएक्शंस है मेजर इनके कई बारी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं इनसे रिलेटेड भी सवाल आ जाते होते हैं। तो मैं मतलब बताऊंगा ये कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं नेम्ड रिएक्शंस मतलब जो मेजर हैं ये इनकी बात करूं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ना एनसीईआरटी के अंदर जितने भी रिएक्शंस है ना, अब उसको अच्छे से तैयार कर लो। मतलब मैं बोलूंगा एनसीईआरटी ही अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही आपकी मैक्सिमम है और एनसीईआरटी ही आपके मिनिमम है। जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स हैं मतलब मैं उनको जेई मेंस के लिए ज्यादा रेफर नहीं करूंगा। हाँ, आप अपने कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह कर सकते हो, बट ज्यादा मैं रेफर नहीं करूंगा। आप बस एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग कर लो, उसके जितने भी रिएक्शंस हैं उनको तैयार कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको कर सकते हो। स्पेशली वो जो कन्वर्जन वगैरह होगी वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी देंगी। ये अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी इसकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो अभी मैंने बोला ना फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए जैसे कि फेवरेबल कंडीशंस वगैरह, इसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो तो फिर आई वुड रिकमेंड कि वेदांतु चैनल के ऊपर उधर मतलब मोहित रेहान सर हैं, उन्होंने एक मतलब एक नहीं काफी सारे सेशंस ले रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग के। आप डेफिनेटली उनको देख सकते हो, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मेरे को उस टाइम पे जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को बहुत ज्यादा उनसे हेल्प मिली थी।
तो मैं इसलिए आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। अब इनको पेड प्रमोशन मत समझ के बैठ जाना। ये दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई आपके इंटरमीडिएट्स वगैरह हो गए, ये भी आपको मेजर मेजर रिएक्शंस के ही करने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, आई गेस 25 जून शिफ्ट 1 के अंदर एक सवाल आया था इंटरमीडिएट के अंदर ही, इंटरमीडिएट के ऊपर ही। वो शायद या तो हॉफमैन ब्रोमाइड या फिर रेमर टीमर रिएक्शन, दोनों में से किसी एक का पूछा हुआ था उन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट से भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं, आगे पहले भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो अगर आप ये कर लोगे एनसीईआरटी, उसकी बैक एक्सरसाइज और उसके साथ जो आपके पीवाईक्यूज हो गए, ये अगर आप कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मॉड्यूल्स अगर करना चाहते हो अपने कोचिंग के तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं मतलब एक थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूंगा। ये जो रिएजेंट्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी आपके रिएक्शन वगैरह हो गए, ये यूजुअली बहुत ही ज्यादा मतलब आई एग्री कंफ्यूजिंग होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार भूल ही जाते हो डेफिनेटली, ये जितने भी आपके रिएजेंट्स वगैरह हो गए। तो जब हम भूल जाते हैं तो यूजुअली हमें फिर अपनी दोबारा से नोटबुक ओपन करके उसको दोबारा से पढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैफेजर्ड है। आई वुड रेकमेंड कि आप एक काम करो, आप एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर लो, जिसके अंदर आप एक साइड पे लिखो रिएजेंट्स और दूसरी साइड पे लिखो उनके रिएक्शंस, और उसके साथ साथ आप उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह नोट डाउन कर लो। ऐसे करके आप मतलब एक तो सेग्रीगेशन हो जाएगी कि हाँ इस रीजन के लिए ये रिएक्शन है, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं आगे, और दूसरा आपको मतलब बार बार रिवाइज करने में थोड़ा सा इजी लगेगा कि हाँ आपके पास पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिस्ट तैयार है। ये मतलब आप उससे इजीली चीजों को रिवाइज कर पाओगे, और मतलब डेफिनेटली आपके ये रीजन्स वगैरह ये कंपैरेटिवली जल्दी आप इनको याद कर पाओगे। अगर तो खुद से याद कर सकते हो तो ठीक है, अगर मतलब खुद से अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मतलब मैं तो कर ही दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने सोचा हुआ है कि यही एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मतलब लिस्ट तैयार करके दे दूंगा, रिएजेंट लिस्ट, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीडियो तक मैं कोशिश करूंगा दिलवाने की। नेक्स्ट वीडियो ना से अगर मतलब एक दो वीडियोस तक तो डेफिनेटली आ ही जाएगी। मेरे खुद के एक्चुअली कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं मतलब उनके अंदर थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो तक आपको ला के दे दूँ। ऑर्गेनिक के लिए यही सब कुछ है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मैं कहूंगा कि 2020 के बाद एक काफी बड़ा मतलब थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है एग्जाम पैटर्न के अंदर, कि लाइक पहले क्या होता था, प्रिडिक्टेबल थोड़े से क्वेश्चंस आते थे। आज की डेट में अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मतलब मैं कहूंगा एनसीईआरटी की आप एक लाइन भी छोड़ के जाओगे ना, वो उसमें से भी वो सवाल डाल देंगे। तो कहीं से भी मतलब इनऑर्गेनिक की आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटी को अच्छे से चाट के जाओ, आपको मतलब लाइन बाय लाइन चीजें याद होनी चाहिए। अगेन मैं रेकमेंड करूंगा जो मैंने अभी लाइन बाय लाइन सेशन बताया था वेदांतों का, आप उसको देख सकते हो। पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, इससे आपकी इनऑर्गेनिक काफी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने वी क्विज़ेस वगैरह भी ले रखे हैं, तो वो भी बहुत सही है, आपको जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाएगी। स्पेशली पी ब्लॉक के अंदर, मतलब 2022 के अंदर जुलाई शिफ्ट के अंदर काफी डिक्रीज था सवालों के अंदर, लेकिन जून अटेम्प्ट के अंदर पी ब्लॉक से काफी सारे सवाल आए हैं, तो आप डेफिनेटली उनको देखना। और हाँ, साथ में ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स हो गए ना, जैसे कि आपके ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स आपका ऑर्गेनिक का आ जाता है। पॉलीमर्स हो गया, ये भी आपका ऑर्गेनिक का आ जाता है। आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो 4 चैप्टर्स है ना, इनसे तो बहुत ही ज्यादा मतलब सवाल आ रहे हैं। 25-26 मार्क्स, मतलब 25-30 मार्क्स का मैं बोलूंगा कि यहीं से पेपर आ रहा है। और मतलब इनको अगर आप कर जाओगे ना, तो ये आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको बहुत ही इजिली आप कर सकते हो। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उनका मतलब आई वुड रिकमेंड कि उनसे ना एक्चुअली ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी, मतलब डायग्राम्स कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जितने भी आपके मेडिसिन वगैरह हो गए, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह, इनसे बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ये भी आपको अच्छे से देख के जाना है। ये पूरे के पूरे ये 4 चैप्टर्स बताए ना मैंने, ये पूरे के पूरे तैयार होने चाहिए, क्योंकि इनसे कोई भी मतलब कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, और ये आपको मार्क्स दिला के जाएंगे। बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, बार बार इनको रिवाइज करते जाओ। और हाँ, एक और चैप्टर में भूल गया, सॉलिड स्टेट और एक सरफेस केमिस्ट्री, ये दो चैप्टर्स भी साथ साथ में मतलब आपको अच्छे से करके जाने, बहुत मार्क्स दिलाएंगे आपके। तो ये सारा का सारा पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक का। ये जो चैप्टर्स बताए मैंने, ये मिक्स थे, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के मिक्स थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। मैं कहूंगा जितने भी मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन है ना जेईई मेंस के अंदर, पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर सबसे ज्यादा 2021 और 2022 के अंदर, या फिर उससे पहले भी कई बारी, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली फिजिकल केमिस्ट्री थी। सबसे ज्यादा डोमिनेट यही रही है। आप चाहे
2022 के पेपर देखो, चाहे 2021 के पेपर देख लो, चाहे उससे पहले के देख लो, सबके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा डोमिनेंस रही है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एक ही तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस है ना, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले हो गए, ये आपके मतलब जैसे सॉलिड स्टेट का वो डेंसिटी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ऐसे के बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो मतलब इनको अगर आप देखोगे ना, आपको आप पीवाईक्यूज देखोगे, आपको खुद से ये चीज रियलाइज होने लगी, मतलब खुद से ये रियलाइजेशन आई शुरू हो जाएगी कि क्वेश्चन जो है वो मतलब उनका पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो सेम तरह के सवालों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद बार बार पूछी जा रही है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं रेकमेंड करूंगा कि मतलब आपको इनके ऊपर ज्यादा मतलब अपनी एनर्जी जो है वो ज्यादा नहीं लगानी। जैसे कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा है मतलब कि उसका सवाल अगर यहाँ तो मतलब जेईई मेंस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का आ रहा है, आप पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के हैं। जो टफ लेवल के हैं ना, वो मतलब ऐसे के आते हैं कि वो मतलब किसी से भी नहीं होंगे। तो इसलिए मतलब आप इसके मैं कहूंगा पीवाईक्यूज अगेन बस कर लो, इससे ज्यादा हायर बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स वगैरह ठीक है, आप अपनी कोचिंग कर सकते हो। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, मतलब ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज इसके लिए मोर देन इनफ होंगे। एनसीईआरटी के बैक से क्वेश्चन भी इसके लिए काफी अच्छे हैं, वो भी आप कर सकते हो। और साथ में पीवाईक्यूज आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कर लेने हैं। ये सारा का सारा पार्ट था आपका केमिस्ट्री का। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि मतलब अगर मतलब चाहे पहले जो भी आपने गलतियां करी हैं, आप आगे से मत करना, अभी भी टाइम काफी है। आप डेफिनेटली इनके अंदर केमिस्ट्री के अंदर तो काफी अच्छा एक स्कोर आप लेके आ ही सकते हो। अपना फुल ऑन एफर्ट लगाते रहो और बस कीप हसलिंग, कीप वर्किंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।